వారు మహారాష్ట్రకు ఇంతకుముందు రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా కూడా పనిచేశారు బీజేపీ. ये बंद किया तो चलेगा? फैन क्या 5 मिनट की तो प्रेस होती है? अच्छा, जनरेटर का आवाज है। आपको सबको हिंदी समझ में आती है? हाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। वैसे हमारे महामंत्री ने तो स्वागत कर ही दिया। मुझे आपको बताने में खुशी होगी कि हमारे तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी भंडी संजय जी, इन्होंने तेलंगाना की यात्रा 28 अगस्त को शुरू की है और इसका फर्स्ट फेज 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये यात्रा में हर गांव में जाकर लोगों से मिलकर लोगों की क्या समस्या है ये जानते हैं और गांव-गांव में बड़ी भीड़ होकर गांव वाले भंडी जी का एक साथ आकर स्वागत करते हैं। एक्चुअली 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। उसी समय गांधी जी ने बोला था कि चलो गांव की ओर, लेकिन गांव की ओर ना कांग्रेस जा रही, ना टीआरएस जा रही, ना कोई और पार्टी जा रही है। हमारे संजय जी बंडी हर गांव में जाते हैं। क्यों निकले यात्रा पे? भंडी जी यात्रा पे क्यों निकले? उसका कारण है कि टीआरएस की सरकार आके आज 7 साल हो रही है और इस 7 साल में जो 2 चुनाव हुए 14 में और 19 में, ये दोनों भी चुनाव में उन्होंने लोगों से कुछ वादे किए थे कि अगर मैं चुन के आऊंगा तो हर गिरिजन को मैं 3 एकड़ जमीन दूंगा। लेकिन दलित गिरिजन को मैं 3 एकड़ जमीन दूंगा। लेकिन मैं आज यात्रा में था, कुछ दलितों से मेरा मिलना हुआ। मैंने उनसे खासकर पूछा कि भाई टीआरएस का सरकार आने के लिए उन्होंने जो वादा किया था 3 एकड़ जमीन देने के लिए, क्या आपको जमीन मिली? तो बोले साहब हमारी जमीन तो छोड़ो, उनके घर में ही अपने घर की राजनीति चल रही है, तो हमारा ख्याल कौन करेगा? ये राजनीति में जब से चुन के आए हमारे तरफ ध्यान नहीं है, जमीन तो नहीं मिली। ये तो छोड़ो, भाषण में उन्होंने बोला था कि मैं अगर चुन के आऊंगा तो इस तेलंगाना का एक बार दलित सीएम बनाऊंगा। दलित सीएम तो नहीं बना, लेकिन मंत्री परिषद में अपने लड़के को, अपने रिश्तेदारों को, एमएलसी में, एमएलए में दलित का ध्यान अभी टीआरएस को नहीं आ रहा है। दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, गिरिजन हरिजन को जमीन नहीं दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की तो इन्होंने भी उसकी नकल करके 2 बेड का फ्लैट मैं सभी को दूंगा। लेकिन इस यात्रा में मैं संजय भाई से पूछा कि आपने ये सवाल लोगों से पूछा कि हमें फ्लैट मिले हैं? नहीं, कोई किसी को फ्लैट नहीं मिला। गांव-गांव में जाकर चुनाव के पहले जो वादे किए थे कि मैं केजी से पीजी तक फ्री शिक्षण दिलाऊंगा, ना केजी को दिया ना पीजी को दिया। यह तो केवल परिवार के राजनीति में ये अपने कामा कर रहे, लोगों के हित में कुछ काम नहीं कर रहे। 1 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा, मैं हर किसान के खेती को पानी दूंगा, हर हाथ को काम और हर खेत में पानी, ये इनका नारा था। ना हाथ को काम है
ना खेत को पानी है, ना किसी को जमीन दी, ना किसी को घर दिया, ना किसी को 2 बेड का फ्लैट दिया, ना केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन दिया। इसका मतलब लोगों को जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन पे पूरा पानी फिरा है। इन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए ये जो असंतोष है, जनता चाहती है कि कोई तो आके हमारे यहाँ हमारी सुने, कोई तो आओ। इस देश की भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और तेलंगाना में आप जानते हैं कि हैदराबाद का जो चुनाव हुआ, जो नतीजा है, इस तेलंगाना के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए संजय भाई इस प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका फर्ज बनता है कि लोगों में जाकर उनकी बातें सुने और उसके लिए कुछ करे। अब हर चुनाव में जितने वादे किए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन जितना पैसा प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लिए दिया, जितना पैसा प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लिए दिया, वो पैसे का हिसाब अभी तक इस टीआरएस के सरकार ने केंद्र को नहीं दिया। अगर ये हिसाब देते कि लाए हुआ पैसा हमने कहां खर्चा किया, तो और पैसा तेलंगाना को मिल सकता था, लेकिन हिसाब देने को राजी नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या बोलते कि जाओ दिल्ली को निकालो तुम रैली, दिल्ली से पैसा लाओ। अरे दिल्ली तो पैसा लेके बैठा है, लेकिन पहला जो पैसा आया उसका हिसाब तो देंगे, लेकिन उसका हिसाब आज तक इन्होंने दिया नहीं है। मैं फूड मिनिस्टर था, अब तो मैं रेल मंत्री हूं। रेल, कोयला और माइन मेरे पास है, लेकिन मैं फूड मिनिस्टर था इसके पहले, अभी जो रिशेपल हुआ इसके पहले। आप जानते हैं कि देश में कोविड की महामारी आई। इस महामारी के पहले, देश के महामारी के पहले 6 महीने विदेशों में ये महामारी आई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने मंत्री का एक समूह बनाया, गुट बनाया, और बोला कि ध्यान दो, इस महामारी का परिणाम उस देश में क्या हो रहा है, अगर आपने यहाँ ये आई तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और जिस दिन इस देश में ये कोविड का प्रकोप हुआ, उसी दिन, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया, और दुनिया में सेकंड नंबर है अपना जनसंख्या में। ये होते हुए भी फ्रांस, जर्मनी, इटाली, ब्राजील, इनकी जनसंख्या कम होने के कारण बाद भी, अपनी ज्यादा होने के बाद भी यहाँ पर जो प्रादुर्भाव हुआ वो सबसे कम हुआ। इसका कारण इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय पे लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगा, कामा बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, यातायात बंद हो गई। काम पे जाने की इच्छा थी लेकिन काम नहीं था, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि मुफ्त नवंबर तक, ये दिवाली तक 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं देने का मोदी जी ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। इस महामारी में काम नहीं होने के बाद कोई भूखा नहीं मरा इस देश में। इसकी प्रशंसा दुनिया भर में की जा रही है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो कि सारा कारोबार बंद होने के बाद इस देश में कोई भूखा नहीं सोया। ये प्रधानमंत्री का काम है। इसको बोलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को प्रधानमंत्री ने दिया। लेकिन हम 2 रुपए किलो चावल दे रहे थे, वो तो दिए ही दिए, उसके बाद उतने ही चावल, उतना ही गेहूं मुफ्त भी दे दिया। अब तेलंगाना सरकार क्या दे रही है उसके ऊपर? 1 रुपया। हम दे रहे 2 रुपए किलो से, तेलंगाना दे रही और 1 रुपया। भैया 3 रुपए में, 2 रुपए में चावल नहीं मिल रहे, कहीं गेहूं 2 रुपए में नहीं मिल रहा। मैं वो मंत्री था उसका डिपार्टमेंट का कि मोदी जी के सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदा, गेहूं 24 रुपए खरीदा, दिया 2 रुपये, मतलब 22 रुपए किलो के पीछे मोदी की सरकार ने दिए। कितने? 22 रुपए। मोदी की सरकार किलो के पीछे 22 दे रही और तेलंगाना सरकार 1 रुपए दे रही। देखिए, तेलंगाना सरकार और भारत सरकार, और इधर क्या बोल रहे कि नहीं हम 1 रुपया दे रहे। अरे हम तो 22 रुपए दे रहे। 40 रुपए राइस खरीद रहे हम, 40 रुपए, और 40 रुपए खरीद रहे और 3 रुपए दे रहे। 37 रुपीज मोदी जी की सरकार भारत सरकार के बजट में से तुम्हारे लोगों के लिए दे रही, देश के लोगों के लिए। और उसमें तेलंगाना सरकार क्या करती होगी? 1 रुपया देती होंगी।
वो एक देती, हम 37 रुपये देते। मित्रों, इस देश में 80 करोड़ लोगों को मोदी जी की सरकार मुफ्त अनाज दे रही है, 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब सरकार देने को राजी है, लेकिन लेने वाले को रास्ता पता नहीं है कि पैसा लाना, खर्चा करना, इसका हिसाब देना और फिर दूसरा पैसा लाना, ये नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है किसान सम्मान निधि भी केंद्र सरकार देती है, मुफ्त फ्री वैक्सीनेशन भी केंद्र सरकार ने दिया है, ऑक्सीजन प्लांट अपने प्रधानमंत्री कोष से दिए हैं। इतना सारा करने के बाद आज तेलंगाना सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलती है कि तुम केंद्र से पैसा लाओ। मैं मंत्री के नाते बोलता हूं कि तुमने जो पहला पैसा लिया है उसका हिसाब तुम हमें दो, हम तुम्हें विकास के लिए पैसा देने के लिए राजी है, हम पैसा देंगे, लेकिन जो वादा तुमने किया था कि मैं हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, मैं फ्री एजुकेशन दे दूंगा, मैं दलित लोगों को जमीन दूंगा, ये सारे वादे पूरा करो। इतना ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है। और इसी के लिए ये असंतोष लोगों का सुनने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय भाई ने ये यात्रा निकाली है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमारे प्रदेश के सभी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ डटकर यात्रा में जा रहे हैं और गांव का उनका स्वागत हो रहा है। मुझे खास करके मोदी जी ने, अमित भाई ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यहाँ पर भेजा है कि आप जाओ और भारत सरकार के तरफ से लोगों को बोल दो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये असंतोष तो करेंगे, कलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर तेलंगाना सरकार अब वैक्सीनेशन कर रही, मोदी का फोटो निकाल के अपना फोटो लगा रही, ये सारा जो गलत कर रही, गांव-गांव के लोगों को जाकर बोलो। और अगर हमसे विकास के लिए पैसा चाहिए तो पहले पैसे का हिसाब दो, हम पैसे देने के लिए तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। मेरा निवेदन हुआ, आपको पूछो क्या पूछना है तो। ऐसा नहीं है, मैं आज आया हूँ, मैं रात को एक मीटिंग करने वाला हूँ, शायद निज़ामाबाद में या कई जगह की कोई तो भी दिक्कत है। हाँ, वरंगल का जगह की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आज रात को मीटिंग ले रहा हूँ और उसमें ऑफिस से ज़रा मैं चर्चा करूँगा। हाँ, नहीं, मैं क्या बोला, आज मंत्री बनने के बाद मैं पहली बार तेलंगाना में आया हूँ। आज रात को जीएम को, डीआरएम को और सभी ऑफिसरों को मैं बुलाया हूँ। तेलंगाना के और आंध्रा के जितने, मैं भी तुम्हारे में हूँ, मैं पहला हैदराबाद स्टेट का हूँ, मराठवाड़ा, तो मेरी रेलवे अभी भी हैदराबाद ही है, दक्षिण मध्य रेलवे में है हम। तो आज पूरी मीटिंग हम करेंगे और जो भी विषय आपके होंगे पेंडिंग, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आज उसकी चर्चा करूंगा। मैंने बोला कि अलॉटमेंट फंड के बारे में जब भी कोई सरकार, नहीं, रेलवे के बारे में मैं बोलता हूँ कि रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जो आंध्रा हो, कर्नाटक आंध्रा हो या तेलंगाना हो या महाराष्ट्र हो, उसके लिए मैं आज मीटिंग कर रहा हूँ और फंड की कोई कमी नहीं है। जो भी काम करना है उसके लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री अभी बोले ना। नहीं, मैं तो बोला हूँ ना कि मैं तो बोला हूँ कि वो मेरे साथ सांसद थे, सभी सांसद तो छोड़ो, सभी सीएम भी मिल के गए हमको। मैं जाकर कर्नाटक के सीएम को मिला, मैं जगन मोहन से भी मिला हूँ, मेरे गोवा के मुख्यमंत्री मिले कि हमारे राज्य के लिए, रेलवे के लिए कोई सुधार करना है, कुछ पैसा लगता है तो दो। लेकिन तेलंगाना का सीएम अभी तक या कोई मंत्री तेलंगाना के रेलवे के कोई विषय लेके अभी हमारे पास नहीं आया। इस पे से आप अंदाज़ा लगाओ कि कारोबार कैसा है। हाँ,
चलो धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.